बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है और ऐसा महीना है नाज़रीन कि हम तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है, तमाम मुसलमान बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से रमज़ान आए, इफ्तारियाँ हों, सहरियाँ हों, तरावियाँ हों और हर इंसान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक को इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक न दिन अल्लाह ताला के पास जाना है और हर आदमी चाहता है कि अपना जो नेकियों का अकाउंट है इस महीने में भर ले। अब ये कि किसने कितना कमाया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सब ने कोशिशें की हैं, तमाम लोगों के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला सबकी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक दिन होता है जिसको हम ईद कहते हैं, और जैसा कि इस वक्त हम आज आपके सामने मौजूद हैं, तमाम देखने वालों को, तमाम जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने लोगों ने हमेशा इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सबको हेल्थ टीवी की तरफ से, क्लिनिक ऑनलाइन की तरफ से और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। जैसे कि हालात आपको बताया कि इस वक्त खुसूसन ना सिर्फ पूरे मुल्क के बल्कि कराची के जो हालात हैं वो पूरे रमज़ान ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, और वो क्यों अच्छे नहीं रहे इसकी तफसील आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसकी तफसील में नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे उनके चाहने वाले, उनके चहीते इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो जो खुशी जो ईद की होती है हमेशा की तरह वो तो नहीं है। दिल सबके जो है उदास हैं, और हम तमाम जितने भी वो लवाकीन हैं, जितने भी वो लोग जो कि इसका शिकार हुए हैं, जिनके घर वाले इस वक्त उनके साथ नहीं हैं, मैं और हेल्थ टीवी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ईद का दिन है तो हमने ईद के हवाले से कुछ बात ज़रूर करनी है। और आज हमने जिस कपल को बुलाया, आज हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले तो हेल्थ टीवी, ज़ाहिर बात है कि एक नया रेवोल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम अरसे में आप लोगों की मोहब्बतें बहुत सारी हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो और हमेशा इसी तरह से आप लोग हमें चाहते रहें। लेकिन हेल्थ टीवी बनाया किसने, हेल्थ टीवी क्यों बनाया, किसने बनाया, कैसे चल रहा है, इसके पीछे कुछ लोग हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ टीवी की जो समझ लीजिए करता धरता है, सबीना खालिद साहिबा, और ना सिर्फ ये हेल्थ टीवी को देख रही हैं बल्कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन जो है उसको भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं। और देखने में तो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन काम इनके बहुत बड़े हैं। इनके साथ इनके जो हस्बैंड हैं उनका मैं क्या तारुफ़ कर रहा हूँ, उनसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर आदमी बखूबी वाकिफ़ है। हमेशा से वो जो हैं शहज़ादे ही लगते हैं और आज भी शहज़ादे ही लग रहे हैं। खालिद बिन शाहीन साहब, जो लोग एंटरटेनमेंट और फ़न की दुनिया को जानते हैं, मीडिया के ड्रामों में तो हमेशा एक हीरो का रोल इनके हिस्से में हमेशा ज़रूर रहा है ड्रामा में, और हर रोल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया है। और ये भी आज लोगों को पता चल गया कि इनकी मिसेस कौन है और इनके हस्बैंड कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक हो। अच्छा, इब्तिदा मैं, क्योंकि कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है, तो इनसे मैं करता हूँ, ये बताइए जी कि हेल्थ टीवी और फिर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, बड़ा ही, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एमरजेंसीज़ भी हैं, ओपीडीज़ भी हैं, सर्जरीज़ भी हैं और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आपका, कैसे मैनेज करती हैं? और फिर घर? हाँ, घर तो डेफिनेटली ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ लेडीज़ के लिए ये तो एक ख़ास वो होता है कि बच्चे भी हैं, घर भी है, तो वर्किंग वुमेन ऑब्वियसली दे हैव टू फेस ऑल दिस। काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन ये है कि फैमिली की मेरे पास सपोर्ट बहुत है और गाइडेंस बहुत है, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं कहती हूँगी कि आई एम वेरी लकी लाइक दैट कि सपोर्ट की वजह से आई, एंड देन ऑफ कोर्स देन आई हैव अ वेरी गुड टीम वर्किंग बिहाइंड मी एट हेल्थ टीवी ऑल्सो एंड एट ज़ियाउद्दीन ऑल्सो। तो सपोर्ट लोगों की, फैमिली की फर्स्टली, एंड सेकेंडली जो मेरी जो साथ काम कर रहे हैं, जो कोलीग्स हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जिन लोगों ने संभाले हुए हैं, we all work together to make a successful Ziauddin Hospital and a health TV. So basically it's teamwork. That's wonderful. जी। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी। और क्या कर रही हैं वो तीनों? स्कूल में है, एक the eldest one is in A levels and the second one she is in class 10, she'll be giving her O level this year. And the youngest one is in class 5. माशाल्लाह जी, so I've got my hands full basically. That's wonderful. अब ये बताइए जनाब, पहले तो एक इंकिशाफ है पूरी दुनिया के लिए, इतने दिनों बाद आपको देख रहे हैं, आप कहाँ गायब हो जाते हैं, ये बताइए। बस एक्चुअली प्रोफेशनली तो मैं एज ए बैंकर अपनी लाइफ को उस तरफ ज़्यादा बिजी रखता हूँ,
और मेरे ख्याल में थ्रू आउट माई करियर एज ए एक्टर और एज ए प्रोफेशनल बैंकर मैंने इसी तरह डिवाइड रखा कि एक सीरियल की और उसके बाद 2-2.5 साल तक गायब हो गए शुरू से ही, और फिर अपने प्रोफेशन में कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया और यही सिलसिला चलता रहा। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा ब्रेक हो गया इनफैक्ट, वरना ये होता था कि लास्ट आपका जो सीरियल आया है। हाँ, लास्ट मैंने एक सीरियल हमारा ऑन एयर गया था साहिल, जिसे हमने खुद ही प्रोड्यूस किया था और वो ARY पे चला। कितना अर्सा हो गया उसको? वो भी मेरे ख्याल में 5 साल हो गया प्लस ईयर्स। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्तलिफ तरह के आटे होते हैं एक चक्की का आटा होता है, एक पता नहीं कौन सा आटा होता है, मुख्तलिफ तरह के। आप कौन सा आटा खाते हैं कि 10 साल पहले भी वही लग रहे थे, आज भी वैसे के वैसे ही? उम्र क्यों नहीं बढ़ रही आपकी? अक्सर पूछते हैं लोग मुझसे कि यार क्या खा रहे हो कि यंग हो रहे हो और बड़े फ्रेश हो रहे हो, और बड़ी कई लोग शरारत से भी पूछते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ करीब आओ, मैं ज़रा बताता हूँ। तो करीब आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ मैं ऐसे करता हूँ भाई, मैं जमज़म का पानी पीता हूँ और जमज़म से मुंह धोता हूँ, तो उसकी फ्रेशनेस आ जाती है। क्या बात है जी, ये असरा मजाक कह रहे हैं? ये मैं हकीकतन कह रहा हूँ। अच्छा, जमज़म बहुत पीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जाना भी बहुत होता है माशाल्लाह। और उसके अलावा ये बताइए कि बेगम साहिबा जो हैं आपकी, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे भी आपके हैं, 3 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, ये टाइम देती हैं घर पे या हेल्थ TV, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, कैसे मैनेज कर रही होती हैं? हाँ, मुझे डिफिकल्ट आप बताइए ना, घर की कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, तो घर का बेदी बन जाएगी आज तो। डिफ़िकल्ट टास्क है इनका, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनकी प्लेट में हैं जिसको ये जस्टिफाई करती हैं भाग दौड़ करके, और मेरे ख्याल में काफ़ी सेटिस्फैक्टरीली हैंडल कर रही हैं सारी चीज़ें। ओके, हाँ। अच्छा, बच्चियाँ हमेशा कहते हैं कि बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं, आपके घर में क्या हालात हैं? मेरे ख्याल में मैं तो क्लेम करता हूँ मुझसे ज़्यादा अटैच हैं, और ये अपनी जगह क्लेम करती हैं कि मुझसे ज़्यादा अटैच। आप क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक वी आर लकी कि बच्चियाँ आजकल के, बिकॉज खालिद एंड माई सेल्फ वी केम टू वी डिसाइडेड कि बच्चों को आजकल का दौर ऐसा चल रहा है वे देयर हैज़ टू बी कम्युनिकेशन, ना वो ज़बरदस्ती चलती है उनके साथ, तो उनको अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है थ्रू कंप्यूटर एंड थ्रू जनरली थिंग्स अराउंड देम कि उन लोगों के साथ ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो खालिद का भी यही है। तो आई थिंक वी आर पैरेलली इक्वली क्लोज टू द चिल्ड्रन, बिकॉज खालिद भी बहुत बच्चों से बातें करते हैं और गाइड करते हैं, और मेरे साथ भी मैं अपने तौर पे भी करती हूँ। तो हम लोगों ने ये रखा है कि हम लोग बच्चों से बहुत फ्रैंक और हर किस्म के टॉपिक पे बातें, तो ये हम लोगों ने ये बात अच्छा है, ये बात अच्छा है कि इस वक्त जो हालात ऐसे हैं कि बच्चों को आप अपना दोस्त बना ले, जैसे कि सबीना खालिद साहिबा कह रही हैं कि उनको, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि जिससे वो दोस्ती कर रहे हैं बाहर, वो उनकी फिर क्या एक्टिविटीज़ हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ उनकी क्या हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ये कि पेरेंट्स को वो कहते थे ना एक ज़माने में कि खिलौक सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से, बिल्कुल वो वाला मुहावरा अब सही नहीं है मेरे ख्याल में। आप शेर की निगाह से मत देखें, ठीक है ना, अब आप हिरन की निगाह से देखें। हमारे फादर के दौर तक तो ठीक था, उन्होंने यही जुमला कहा अक्सर और यही किया। सही बात है। अब का दौर डिफरेंट है, अब तो बहुत फ्रेंडली टर्म्स रखने चाहिए, आपने शेर की निगाह देखी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, वो किसी गीदड़ के साथ निकल गया, ये भी हो सकता है। ये बताइए, इनके हमेशा जब भी ड्रामे देखे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद जो है हमारे हाथ में आए हैं, और तमाम व्यूअर्स, क्योंकि बहुत आपका बड़ा, क्योंकि जब भी मेरी कभी किसी से बात हुई है, क्योंकि मैं तो उनको जानता हूँ, तो लोग इनके लिए मुझसे पूछते हैं कि अभी कहाँ गायब हो चुके हैं। हर ड्रामे में आपका हमेशा बड़ा जो रोल रहा है, तो हीरो ही बने आप, कभी ये नहीं हुआ कि हीरोइन के भाई बन जाए क्या हो जाए? और घर में भी ये मतलब इतने ही रोमांटिक हैं जो जितना ड्रामा में नजर आए ये बस सो ठीक ठाक, कोई ऐसी वो नहीं कि ओवर भी नहीं और कम भी नहीं है। भाई घर में आपका क्या तरीका? घर में एक्चुअली मेरे ख्याल में जो लाइफ होती है ना, जो शादी से पहले की और ये रोमांटिक होने की, उसका रोमांस का अंदाज बदल जाता है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिज के अंदर, और वो वे डिफरेंट होता है मेरे ख्याल में। रोमांस के साथ साथ आपको बड़ा केयर करना, जिन केयरिंग हो जाना बहुत ज़्यादा होता है, वही एक वे है मेरे ख्याल में। हमारे यहाँ रोमांस को बना लिया गया है कि जो हम लोग जो फिल्मों और ड्रामा में करते हैं कि गाना हो और उसके बाद डायलॉग्स हों, ये सब ड्रामा में सही होता है, लेकिन आजकल अपने कहते हैं कि अपनी फैमिली को लुक आफ्टर, ये बहुत बड़ा रोमांस है। अपनी फैमिली को टाइम देना, यही तो सिंसियर फीलिंग कन्वे होनी चाहिए ना, कि भाई ये आप केयर करते हैं, लव करते हैं, वो कन्वे होना चाहिए। और साथ साथ ये बात अपनी जगह सही है कि आपको थोड़ा सा उसको रोमांस की वो जो कहते हैं तड़का भी देते रहना चाहिए। देते रहना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो वो लगेगा पता नहीं कर क्या रहा है, दिखावा है।
हाँ, उसमें भी टेंशन होती है, रियलिटी के करीब होना चाहिए। हाँ कि भाई ये आजकल ज़्यादा ओवर एफिशिएंट क्यों है, क्या खैरियत है। एग्जैक्टली ये बताइए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो घर की ख़वातीन हैं वो तो ईद में सवैयाँ भी बना रही होती हैं, शीर खुरमा भी बना रही होती हैं, मुज़ाफ़र भी बना रही होती हैं, मुख्तलिफ़ डिशेज़ बना रही होती हैं। आप क्या क्या तरीक़ाकार होता है, क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं? नहीं, बनाना तो हमें भी वही सब कुछ पड़ता है जो एक हाउस वाइफ को करना होता है। वही सारी चीज़ें सुबह उठ के करनी पड़ती हैं, वही शीर खुरमा भी बनाना होता है, वही कुछ थोड़ा बहुत उसका इंतज़ाम करना पड़ता है कि कोई मेहमान वगैरह आ जाएं तो क्या सर्व किया जाएगा। तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी होता है, चाहे ईद ये हो या बकरा ईद हो, उसमें बकरा कटता है, वो उसके हिस्से होना, वो सब चीज़ें सब अपनी जगह हैं। और ये जो वर्किंग पार्ट है, ये इन एडिशन टू व्हाट नॉर्मल हाउसवाइफ वुड डू एट होम, ये उसके एडिशन में है। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि औरतों को थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए। इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अ वुमन टू वर्क। वो थोड़ा सा उसका माइंड जो है वो बिजी भी रहता है, थोड़ा इट टेक्स योर माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ, वर्किंग होना थोड़ा यानी आपने टोटल कुक्स पे नहीं डाला हुआ है घर? हाँ, नहीं, डेफिनेटली नॉट। बच्चियां तो मेरी बहुत कंप्लेन ही करती हैं कि वो उसका हाथ का नहीं खाना है, आप कुछ बनाए। तो यूजुअली मैं इवनिंग में खुद ही बनाती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी उनकी मर्जी होती है तो वो बनाती हूँ शाम में। सबसे अच्छा ख्याल हैरत अंगेज़ तौर पे ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं इन सारे मामलात में। हालांकि वर्किंग हैं, बहुत बिजी रहती हैं सारे चैनल और हॉस्पिटल्स के मामले में, लेकिन सरप्राइजिंगली ये घर के मामलात में भी 100% इन्वॉल्व होते हैं। ये तमाम औरतें सुन लें और तमाम मियाँ सुन लें। आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल ये है कि देखें, हर कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कामयाब औरत हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी मैनेज कर रही हैं और हेल्थ टीवी जो कि आप 24 घंटे ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इसके पीछे सामने तो हम लोग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे इन लोगों का रोल है, ये भी मैनेज कर रही हैं और घर भी मैनेज कर रही हैं। इसमें इनका कितना % रोल है आपकी कामयाबी के पीछे? आई वुड गिव हिम फुल मार्क्स एंड फुल क्रेडिट, बिकॉज अगर मियाँ आपका नहीं सपोर्ट करेगा तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी औरत कुछ भी कर सकती है। आई थिंक दैट हाँ, डेफिनेटली एवरी वुमन हैज़ टू हैव अ सपोर्ट। जब वो शादी नहीं हुई होती तो भाई और बाप होते हैं, जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड का होता है कि अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 ईयर्स माशाल्लाह। 18 साल के बाद अगर कोई औरत अपने मियाँ को कह रही है तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो भाई उसने कारकर्दगी मिलना चाहिए आपको तो। नहीं, क्रेडिट गोज़ टू हर, क्योंकि मैं समझता हूँ एज ए मैच्योर पर्सन कि औरत अपने आप ही खुद अपना मुकाम बनाती है। बिल्कुल, वो खुद ही इस्टेब्लिश कराती है, वो रिकग्नाइज़ कराती है अपनी पोजीशन को, और फिर आप उसको पोजीशन देते चले जाते हैं। असल में वो कहते हैं ना कि उस गाड़ी के ये 2 पहिए हैं कि एक पहिए की हवा भी थोड़ी सी कम हुई तो गाड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यानी ओवरऑल जिसके पैरोकार हैं, हम सब का भी एक रहनुमा है, हम सब का भी एक कायद है। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों के कायद हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा जो कायद है, हमारा एक रहनुमा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमेशा लोगों के लिए ब्लेसिंग रहे, रहमतुल लिल आलमीन रहे। हम लोग दुनियावी कायदों पे, दुनियावी रहनुमाओं में पड़ गए हैं और सही है, चलें, उनके अपने अपने रहनुमा हैं, लेकिन हमने अपने उस कायद को भुला नहीं दिया। आपके ख्याल में? पता नहीं भुलाया है, कुछ लोगों ने शायद भुला दिया है और कुछ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ अजीब सी एक सिचुएशन हुई हुई है इस वक्त कि कोई, मैं देखती हूँ कि 2 एक्सट्रीम से बन गए। एक तरफ आपको ये नज़र आएगा कि लड़ाई झगड़े और टेररिज्म और ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो इतना ज़्यादा इस्लाम माशाल्लाह से कहना चाहिए, वो इतना ज़्यादा लोग चेंज भी हो रहे हैं। तो 2 एक्सट्रीम में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वेयर वी आर हेडिंग फॉर। इस्लाम वो भी मुसलमान हैं जो मार रहे हैं, और जो मर रहे हैं वो भी मुसलमान, वो जो मर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। आपकी मस्जिदें माशाल्लाह, आप देखें तरावियाँ, रात में हम लोग निकले, तरावियों में मस्जिदों में लाइनें भी लगी हुई हैं। तो भूले तो नहीं हैं, डेफिनेटली भूले तो नहीं हैं, लेकिन कहीं कुछ लोग गुमराह हो गए हैं, मेरा ख्याल है। कुछ लोग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हदीस है हजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसा आपने कहा कि खैरुल अमूर औसतहा, दरमियाना रवि होनी चाहिए, बैलेंस्ड रहें आप। किसी भी एक्सट्रीम्स को तो इस्लाम तो कहाँ कह रहा है, जब हजूर की हदीस यही है कि खैरुल अमूर औसतहा, तो बैलेंस रहें। एक्सट्रीम्स तो इस्लाम नहीं कहता ना एक्सट्रीम को। बिल्कुल नहीं, ये एक बात जो है, सबसे बड़ी बात, मज़हब जो है उसका मकसद है एक अच्छा इंसान बनाना।
हमारे मज़हब को तो आप देखेंगे कि इस्लाम तो वैसे ही दीन फितरत है, इस्लाम के तो हर चीज़ में। अच्छा, हमने ये सोचा है कि अगर मज़हब को पूरी तरह से ज़िंदगी में ले आओ तो हम उसको मौलवी कह देते हैं, ठीक है ना। मज़हब का मकसद ये है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, ठीक है। हमारे अंदर, क्योंकि हमारा जो, अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो खुतबा है उसमें आप देख लें कि ना किसी अरबी को अजमी पे, ना किसी अजमी को अरबी पे फ़जीलत हासिल है। अगर किसी को फ़जीलत हासिल है तो वो अमाल की बुनियाद के हवाले से है ना। तो हमने जो इस वक्त अपने ऊपर, एक तो हम इस्लामिक, आप देखें इतने तो हमने ग्रुप बना लिए हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये वो सारे पता नहीं कितने ग्रुप में चले गए हैं, ये गलत है। और फिर हम इलाक़ाई बेसिस पे अपने आप को डिस्क्रिमिनेट अगर करवा रहे हैं। खालिद भाई, क्योंकि आप माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी स्टेटस है पाकिस्तान में, आपका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इन हालात को देखते हुए? क्योंकि इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यकीन करें व्यूअर्स, हमारे दिलों में इस वक्त उतनी ही तकलीफ़ है उन लोगों के लिए जिनके, जो अपने और जिनके प्यारे इस दुनिया में अब नहीं रहे। जिस बर्बरियत का और सफाकी का मुजाहरा किया गया पिछले दिनों में कराची में। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं आपसे ज़रूर कहलवाना चाहूँगा अपने तमाम फ़ैन क्लब के लिए, व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ईद के हवाले से? आजकल जो हालात हैं तो बहुत ही डिप्रेसिव से हालात हैं, और इसमें तो जो पोजीशन ये है कि वो एक शेर मुझे याद आता है जिसमें कहते हैं कि खुशियाँ हमारे पास कहाँ मुस्तकिल रहीं, बाहर कभी हंसे तो घर आके रो पड़े। तो ये बहुत से हालात इस तरह चल रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि दरमियाना रवि से रहें, सब्र और पेशेंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो ग्रुप्स हैं उसमें चलें, एक्सट्रीमिज़म से हटें, चाहे वो किसी किस्म का भी एक्सट्रीमिज़म, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का हो, और मोहब्बत करें, हर एक से मोहब्बत करें, क्योंकि इस्लाम जो है मोहब्बत का दर्स देता है और मोहब्बत वाला मज़हब है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इतने खुशनसीब हैं। हजूर ने तो ये तक कहा कि अगर बराबर के अंदर कोई हिंदू भी रहता है ना, तब भी आपकी ये जिम्मेदारी है कि देखें कि वो उसने भूखा तो नहीं सो रहा है। बिल्कुल, ये नहीं कहा कि मुसलमान है पड़ोसी के लिए, ये कहा वो हिंदू भी है, तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि उसने खा के सोया नहीं सोया। तो बहुत अच्छी बात तो माशाल्लाह इतना बड़ा वसी है और इतना लॉजिकल मज़हब है। खालिद भाई एंड सबीना खालिद साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ईद के दिनों खुसूसी बहुत सारे काम घर में होते हैं, लेकिन आप लोग इस ट्रांसमिशन में आए, और बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, खुसूसन ज़ियाउद्दीन और हेल टीवी के लिए कि अल्लाह ताला जिस कामयाबी से आप लोग चला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत इस्तकामत दे। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा आप लोगों के लिए, एक आपके खूबसूरत से कपल के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।